हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नया अपडेट लेकर रिगार्डिंग 70वीं बीपीएससी। आप में से कई सारे लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि कोर्ट केस का क्या हुआ, हियरिंग हुई है या नहीं हुई है। और दोपहर से ही काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि केस जो है हमारा वो डिसमिस हो गया है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए। तो चलिए प्रकाश डालते हैं इस मुद्दे पर और जो सच है वो आपके सामने लेकर आती हूँ। तो जहाँ तक डिसमिस होने की बात है ना, तो शायद कोई एक केस है जो डिसमिस हुआ है आज, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने कहा है कि सिर्फ एक ही केस था जो कोर्ट में गया था बीपीएससी के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है, 2-3 केसेस थे। अब इनका किन ग्राउंड्स पे डिसमिस हुआ है ये आप उनसे ही पूछिए। जो कह रहे हैं कि डिसमिस हुआ है उनसे आप पूछ सकते हैं ना कि केस नंबर क्या है। अब तो डिसमिस हो गया, आप पूछिए केस नंबर क्या है, टोकन नंबर क्या है, किन ग्राउंड्स पे हुआ है डिसमिस। हो सकता है कि लैक ऑफ एविडेंस हो सकता है आर्ग्यूमेंट सही से नहीं दिया हो सकता है डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो। तो आप उनसे पूछिए जो कह रहे हैं कि डिसमिस हुआ है। लेकिन जिस केस पे मैं फोकस कर रही हूँ वो भी डिसमिस नहीं हुआ है। अभी आप होपफुल रह सकते हो, अभी आप उम्मीद रख सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि आगे और क्या चीज़ें हुई हैं। सीएम मीटिंग के लिए गए थे बच्चे, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप था वो बीपीएससी वाला था। ये लोग गए थे फॉर्म फिलिंग वाला मुद्दा लेकर कि फॉर्म फिलिंग का जो पोर्टल है वो फिर से खोला जाए, एडिटिंग ऑप्शन मिले, और एक था नॉर्मलाइजेशन, ठीक। तो इनको कहा गया कि ठीक है आप बैठिए, आपसे बात करते हैं। तब तक ही उधर और कुछ बच्चे भी आ गए जो थे सीटेट वाले, ठीक है। ये अब इनका अलग ही ग्रुप था, लेकिन इनका जो मुद्दा था वो बीपीएससी से जुड़ा हुआ था। वो मैं बताती हूँ कैसे। ये इनका एग्ज़ाम जो है हमारा वो 13 दिसंबर को है और सीटेट वालों का जो है 14 दिसंबर को है। अब हम में से कई होंगे जिनको बीपीएससी भी देना है, जिनको सीटेट भी देना है। तो इनका मुद्दा यही था कि अगर हम 13 दिसंबर को एग्ज़ाम देंगे तो 12 से 2 के बीच में तो हमारा एग्ज़ाम रहेगा। घर पहुँचेंगे 3 बज जाएगा, रात भी हो सकती है अगर सेंटर काफ़ी दूर रहा तो। और अगले दिन फिर हमारा सीटेट का पेपर रहेगा। तो हम कैसे दे पाएंगे फिर वो पेपर। हम फिज़िकली साइकोलॉजिकली तो तैयार नहीं रहेंगे पेपर देने के लिए। हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पेपर हम मिस भी कर दें। तो ये सारी चीज़ें थी, ये दोनों का ही मुद्दा था, वो आपस में जुड़ा हुआ था। तो इन दोनों ग्रुप्स को बोला गया कि सिंस आप दोनों के मुद्दे सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप लोग अपने सारे मुद्दों को एक जगह कंपाइल करिए, एक जो है वो पीडीएफ बनाइए, उसके बाद आपसे मीटिंग की जाएगी। अब इन लोगों ने ये सारा काम कर लिया। आज तो मीटिंग नहीं हो पाई, अब देखिए 2-3 दिनों में मीटिंग हो सकती है। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी जो हैं अब स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। अब वो वहाँ पे ये मुद्दा कितनी अच्छी तरीके से रख सकते हैं ये उनके ऊपर है, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि फॉर्म फिलिंग वाला जो मुद्दा है वो एक बार को कोर्ट में डिसमिस हो भी जाता है। बाकी जो केसेस है उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी जाता है। तो भी अब जो है सीएम साहब को ये बात पता चल गई है कि जो एग्ज़ाम की जो डेट्स है ना उनमें क्लैश हो रहा है। एक तो आरआरबी वाला भी मुद्दा है। अब ये बच्चे जब मिलेंगे सीएम से तो ये बात भी करेंगे ही कि 5 साल में एक बार हो रहा है हमारा आरआरबी का पेपर भी, तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं अभी। तो ये मुद्दा प्रकाश में आ रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अब हमें दबाया नहीं जा रहा है। कम से कम पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब आक्रोशित हैं, उनको कुछ बातों से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है ना, आप ये भी देख के चलिए। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि एक केस जो है वो डिसमिस हुआ है और अभी 2-3 केसेस जो हैं वो अभी चल रहे हैं, तो आप उनका अभी वेट कर सकते हैं। शांति बनाए रखिए। मैं चाहती हूँ कि चीज़ें शांतिपूर्वक हो जाएं, और अगर नहीं होता है तो प्रोटेस्ट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। मैंने हमेशा कहा है कि फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा। जैसे यूपी में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं ना कि शांति प्रिय तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि सीएम मीटिंग भी हो गया बच्चों के साथ। इन लोगों ने पहले ही कहा था कि बच्चों के साथ मिलेंगे 15 नवंबर को, लेकिन ये मिले नहीं। लेकिन अब देखिए कि अब ये बच्चों के साथ मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर सर ने जैसे हमेशा हम स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है वो इस बार भी करेंगे। तो स्टे होपफुल, ठीक है। लास्टली मैं एक बात कहना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
आप लोग जो पेटिशनर्स के ऊपर चिल्ला रहे हो ना, ठीक है, आप मुझे बोल लो, यूट्यूबर्स को बोल लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मुझे पता है कि सभी लोग आक्रोशित हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन उन लोगों के ऊपर चिल्लाने का क्या क्या सेंस बनता है जो हमारे लिए वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उनको क्यों बुरा बोलते हो, आप उनको क्यों डिमोटिवेट करते हो, आप उनको क्यों डिमोरलाइज करते हो। आप और मैं अपने घरों में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो निकल कर, अपना समय निकाल कर हम सबको वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ठीक है यार, अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है रिजल्ट, ठीक है, हमारा केस भी अगर डिसमिस हो जाए या कुछ भी नेगेटिव हो जाए, तो भी उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं हम लोग? वो लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं ना, हमें भी अपना कर्म करना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये लगाया है कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं, और हम भी अपने स्तर से सही काम करें, उनको डिमोरलाइज ना करें, उनको गालियाँ मत दीजिए। आप मुझे दे लीजिए, आप सारे यूट्यूबर्स को दे लीजिए, आपको जिनको देना है दे लीजिए। मुझे पता है कि परिस्थिति ऐसी है कि फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हाई है, एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, लेकिन उनको मत बोलिए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो भी पेटिशनर्स हैं, जितने भी केसेस हैं अभी जिनका केस डिसमिस भी हुआ है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप रिस्पेक्टफुल रहिए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर लड़ाई को हम जीत ही लें, लेकिन अगर कोई लड़ रहा है ना तो वो योद्धा है। अगर वो जीत नहीं रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो कायर ही है। योद्धा तो वो है, मेरी नज़र में है, और मेरे दिल में उनके लिए ग्रैटिट्यूड है। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही बोलूँगी कि स्टे होपफुल, बी रिस्पेक्टफुल, स्टे ग्रेटफुल, और तैयारी करते रहिए। आई होप कि हमारे फेवर में सब कुछ हो। और मैं फिर कह रही हूँ कि अगर हमारे फेवर में सब कुछ नहीं भी होता है तो भी प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार रहिए। अपने हक के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि शांति प्रिय तरीके से चीज़ें हो जाएं रिजॉल्व। तो अगर हो रही हैं तो होने दीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय सिया राम। राधे राधे।